चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल। आज हम 7.1 के कुछ क्वेश्चनों को लगाएंगे। पहला क्वेश्चन पहले समझते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज दिया गया है जिसका नाम है PQR, जिसमें से दो कोण समान कर दिया है। मतलब ये कि कोण P तथा कोण R दोनों आपस में समान हैं। कह रहा है कि QR बराबर 4 सेंटीमीटर, PR बराबर 5 सेंटीमीटर। तो P से Q के बीच की दूरी को बतलाने के लिए कहा है। अब देखिए, सबसे पहले दो कोण बराबर कह दिया है तो दो भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी। मतलब ये कि ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हो जाएगी। ये कैसे होता है कि कोण के बराबर वाले कोण के सामने वाली भुजा, इस कोण के सामने वाली भुजा ये है और इस कोण के सामने वाली भुजा ये है। इसका मतलब ये कोण अगर बराबर है तो ये भुजा और ये भुजा भी आपस में बराबर हो जाती है। मतलब ये कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज PQR में चूंकि दो भुजा बराबर है, कौन कौन सी भुजा दो कोण बराबर है, कोण P बराबर कोण R के। यदि कोण P तथा कोण R दोनों आपस में बराबर हैं तो दो भुजाएं भी आपस में बराबर हो जाएंगी। कौन कौन बराबर हो जाएंगी? एक PQ बराबर हो जाएगा किसके? QR के। ये आपस में बराबर तब हो जाएंगी जब दो कोण आपस में बराबर रहते हैं। चूंकि QR बराबर 4 सेंटीमीटर दिया है तो QR की जगह पे आप 4 सेंटीमीटर रख दीजिए। अब ये हमारा PQ है, अब इसी का मान पूछा था। अब PQ का मान हमने निकाल लिया 4 सेंटीमीटर और यही हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि दो त्रिभुज दिया गया है जिसका नाम ABC और DEF है। दोनों त्रिभुजों में कह रहा है कि CB EF के बराबर है। ये CB EF के बराबर है तथा ये AB किसके बराबर है? AB बराबर है ED के। ऐसा क्वेश्चन में बोला है। इसके साथ साथ ये भी बोला है कि कोण ABC बराबर कोण DEF। मतलब ये कोण इस कोण के बराबर है। तो पूछ रहा है कि दोनों त्रिभुजों में क्या संबंध है, क्या संभावनाएं पैदा हो रही है। तो देखिए, एंगल साइड एंगल से साइड एंगल साइड से यदि दो त्रिभुजों में कोई दो साइड और एक कोण आपस में बराबर हो जाते हैं तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाते हैं। तो कह देंगे कि साइड एंगल साइड नियम से दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। ये रहा हमारा आंसर, दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि ये दोनों त्रिभुज हैं, पहले का नाम ABC है, दूसरे का नाम DEF है। कह रहा है कि किस नियम के तहत क्या ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हैं कि नहीं है। ये बताना है कि क्या दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हैं, और अगर सर्वांगसम हैं तो किस नियम के तहत दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस कोण को हम निकालेंगे। ये 72 डिग्री, ये 35 डिग्री है। इन दोनों को जोड़ करके यदि हम 180 में से घटाएंगे तो 5 2 7 और 7 3 10, 107। 180 में से घटा देंगे, 10 में से 7 जा 3, ये 7। मतलब कि ये कोण हमारा निकल गया 73 डिग्री। अब इस कोण का भी मान निकाल लेते हैं। 72 डिग्री 73 डिग्री दोनों को जोड़ेंगे तो 3 2 5 और 7 7 14। 180 में से घटा देंगे, 10 में से 5 जा 5, 7 में से 4 जा 3, 35। मतलब ये 35। अब देखिए, दोनों त्रिभुजों में ये कोण इस कोण के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है। इसका मतलब एंगल 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 सर्वांगसमता नियम से ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। तो कह देंगे एंगल 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 सर्वांगसमता नियम से दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? आपस में सर्वांगसम है। और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज है। सबसे पहले हम समांतर चतुर्भुज को समझ लेते हैं। ये एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज का मतलब जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर रहती है। मतलब ये कोण 90 डिग्री का रहेगा, कोई मतलब जरूरी नहीं है, लेकिन ये कोण, ये भुजा इस भुजा के बराबर होता है और ये भुजा इस भुजा के बराबर होता है। कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज में दो त्रिभुज हैं। पहले का नाम त्रिभुज ABD है। मतलब कि एक विकर्ण खींचना पड़ेगा ऐसे, त्रिभुज ABD, तथा दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज CDB। मतलब ये
डी बी, दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो चलिए सर्वांगसम सिद्ध करते हैं। सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए हमें दोनों त्रिभुजों में कोई तीन चीज़ या फिर कम से कम दो चीज़ को कॉमन दिखाना होता है, ये नियम कहता है। तो पहला चीज़ उत्पत्ति लिख देंगे। पहला, अब देखिए जो रेखा ए बी है वो रेखा सी डी के बराबर है। ए बी किसके बराबर है? सी डी के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। ये हमारा पहला। अब दूसरा क्या है? जो रेखा बी डी है वो रेखा बी डी पहले वाले त्रिभुज में भी पाया जा रहा है तथा दूसरे वाले त्रिभुज में भी पाया जा रहा है, इसलिए कह देंगे रेखा बी डी क्या है? उभयनिष्ठ है। तथा तीसरा, और ये तीसरा AD को देखिए, AD भी किसके बराबर है? BC के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर होता है, इसलिए AB CD के बराबर है और AD BC के बराबर है। और रेखा BD है वो पहले वाले त्रिभुज में भी पाया जा रहा है और दूसरे वाले त्रिभुज में भी पाया जा रहा है, इसलिए उसे कह देंगे उभयनिष्ठ है। और यहाँ पे लिख देंगे समांतर चतुर्भुज की सामने की भुजा बराबर होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये लिख देंगे। अब चूंकि हमने दोनों त्रिभुजों में कोई तीन चीज़ को कॉमन कर लिया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है किसके? त्रिभुज सी डी बी के। और यही हमको प्रूव करना था और यही हमारा फाइनली आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है, वो समबाहु बोला नहीं है लेकिन बोला है समान भुजाओं वाला त्रिभुज। समान भुजाओं वाला त्रिभुज का मतलब कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ये समबाहु त्रिभुज पे कोई दो बिंदु दिया गया है जिसका नाम P और Q है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि CP मतलब कि ये रेखा इस रेखा के बराबर है, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इसमें से हम दो त्रिभुजों को काट करके बाहर निकाल लेते हैं समझने के लिए। एक पहले त्रिभुज को हम काट के बाहर निकाल रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। ये हमारा पहला त्रिभुज है जिसका नाम है AQB। AQB को हमने काट करके बाहर निकाल दिया। एक और त्रिभुज है जिसे काट करके बाहर निकालना चाहते हैं। अब इसका नाम देखिए, ये दूसरा त्रिभुज जिसका नाम है APC। ये दो त्रिभुज है। इन दोनों त्रिभुजों में हमें सिद्ध करना है कि CP BQ के बराबर है। CP मतलब ये रेखा इस रेखा के बराबर है, ये CP और ये BQ, दोनों रेखाओं को हमें बराबर सिद्ध करना है। अगर इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम सिद्ध कर देते हैं तो हम कह सकते हैं कि CP बराबर BQ। तो चलिए सर्वांगसम सिद्ध करते हैं। तो कहेंगे त्रिभुज AQB तथा त्रिभुज APC में हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है। सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए कम से कम तीन चीज़ों को आपस में टैली कराना होता है, कम से कम दो या फिर तीन। पहला ले लेते हैं। पहला में चूंकि त्रिभुज दोनों आपस में समबाहु त्रिभुज हैं, इसका मतलब कि AB AC के बराबर है। मतलब कि ये AB AC के बराबर है। कैसे बराबर है AB AC के? क्योंकि त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि समान भुजाओं वाले समबाहु त्रिभुज है। अब दूसरा देखिए, ये कोण A देखिए और इसमें भी कोण A देखिए। चूंकि कोण A पहले वाले त्रिभुज में भी और दूसरे वाले त्रिभुज में भी पाया जा रहा है, इसलिए कह देंगे कि कोण A और बराबर कोण A, दोनों कोण आपस में बराबर हैं। क्योंकि ये जितना है उतना वो भी हो जाएगा। और तीसरा बुक में के क्वेश्चन में ही दे दिया है, AP बराबर AQ, ये दिया है। और दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कराने के लिए कम से कम तीन चीज़ों को आपस में तुलना कराना पड़ता है। अगर तीन चीज़ें आपस में तुलना करने में सटीक बैठ जाती हैं तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज आपस में अब सर्वांगसम है। तो कह देंगे अतः त्रिभुज AQB सर्वांगसम है
त्रिभुज APC के। और जब दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हैं तो हम कह सकते हैं कि CP बराबर BQ। और यही हमको सिद्ध करना था, हमने प्रूव कर दिया। यही उतार लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक ट्रायंगल है जिसका नाम ABC है, जिसमें AB AC के बराबर है। हम छोटी छोटी चीज़ों पे यदि गौर कर लेंगे तो ये बहुत कम समय में लगाया जा सकता है। AB AC के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। ये AB AC के बराबर है। ये पता होगा कि समान भुजाओं के सामने वाला कोण भी बराबर होता है। इसका मतलब यदि AB AC के बराबर है तो कोण B भी कोण C के बराबर हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इसका मतलब ये है कि कोण B किसके बराबर है? कोण C के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि AB AC के बराबर है। यदि ये भुजा इस भुजा के बराबर है तो ये कोण भी इस कोण के बराबर हो जाता है। अब दूसरा क्या दिया हुआ है? पहला हो गया। दूसरा दिया हुआ है कि कोण 1 कोण 2 के बराबर है। इसका मतलब ये कोण यदि इस कोण के बराबर है तो ये भुजा भी इस भुजा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि कोण बराबर तो भुजा भी बराबर। इसका मतलब BP किसके बराबर है? BP भी बराबर हो जाएगा PC के। क्यों बराबर हो जाएगा? क्योंकि ये दोनों कोण बराबर हैं और इसके सामने यही दोनों भुजा आता है। दोनों कोण बराबर तो दोनों भुजा भी बराबर होता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये दोनों भुजा बराबर हो जाएंगी तो इनके सामने का भी कोण बराबर हो जाएगा। मतलब ये है कि यदि ये दोनों भुजा आपस में बराबर है तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो इस कोण का यदि हम नाम देना चाहें, नामकरण करना चाहेंगे, तो इस कोण को क्या कह सकते हैं? इस कोण का नाम है PBC, कोण PBC, तथा इस कोण का नाम देना चाहेंगे तो क्या देंगे? PCB, जो कि हमें यही प्रूव करना था। और यही हमारा आंसर है।